द बिग मॅच मेगा फायनल गाडी बंधू चषक 2025 काय जबरदस्त आयोजन होतं. गेला दिवस आजचा दिवस सर्वांना मंत्रमुग्ध करणारी स्पर्धा. सामना 3 षटकांचा आहे. समोर जे उभे आहेत तर सन्मान्य साहिल कूर यांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आणि अनया तंजीमकूर यांच्या माध्यमातून 100 रुपयांचं पारितोषिक प्रत्येक षटकारासाठी या ठिकाणी देण्यात येईल. वाशित संघ थोडंसं सहकार्य करा आम्हाला. थोडंसं बसून घ्या तिथे. ज्यावेळेस फटका समोर क्षेत्ररक्षक आहे मात्र दूरवर आपण त्याला बघत आहोत. धावफलकावरती धाव संख्या या ठिकाणी या 2 धावा. थैंक यू वेरी मच. पहले ओवर की ये बॉल काफी तेज तर्रार. फाइनल का मुकाबला दादरेश्वर जामुलपाड़ा बी बनाम अलीशान सोगांव के बीच इस वक्त जारी है और काफी तादाद में दर्शक मौजूद. सबका स्वागत है. रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं. रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं. 2 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. यहाँ अच्छा शॉट लगाया अरशद ने. मिड विकेट की दिशा में फील्डिंग मौजूद. गेंद को उठाया. बल्लेबाज ने तब तक 1 रन पूरा कर लिया. टीम का स्कोर 3 रन. फाइनल का मैच 3 ओवर का मैच है. वक्त की बहुत कमी है. सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद वक्त की कमी है. ये बात सच है. अगली बॉल फिर एक बार लोअर फुल टॉस. यहां पे बड़ा अपील और यहां से बल्लेबाज वापस जाएंगे पवेलियन में. आज शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है. यहां पे बहुत 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 ही लंबा जंगली सेक्स खदान में लगाया है शॉट. सकते हैं कंप्लीट पावर स्ट्रोक लगाया है. पूरी ताकत का इस्तेमाल किया. फुटवर्क का इस्तेमाल किया. इरादा नेक रखा और गेंद को भेजा बिल्कुल बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए. क्या बैटिंग कर रहे हैं. लंबे लंबे मार रहे हैं. खाली बोलते नहीं करके दिखाते हैं. ऐसे ये बल्लेबाज है. 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख सकते हो. 9 रन. अगली ओवर क्या बात है. कैच पकड़ लिया गया. क्या 100 से ये कामयाब नहीं हो पाए और कैच में परिवर्तित हो गए. इसी के साथ ये झटका दिया. अरशद बाहर हो गए. यहां पे शॉट लगाया प्रतीक पाटिल ऑन द फायर. फील्डिंग पीछे मौजूद. गेंद को उठाया. प्रतीक का 1 रन बिल्कुल बन चुका है. टीम का स्कोर 1 रन से आगे सरकता हुआ 10 के योग पर 10 रन ऑन स्कोर कार्ड. बल्लेबाज काफी जोश और होश के साथ बैटिंग कर रहे हैं. थोड़ी सी गलतियां भी हो गई है टीम अलीशान सोगांव से. देखिए घुटना टेक तमाशा देख करने वाले थे पर गेंद उनके पाले में आई नहीं है और गेंद गई है. क्या बात है. बहुत अच्छी विकेट कीपिंग यहां पर करते हुए टीम जामुलपाड़ा के विकेट कीपर. बहुत ही शानदार.
यहां पे शॉट खेला, विकेट कीपर के लिए मौका और बल्लेबाज वापस जाएंगे। आ रही है, 3 विकेट चले गए अलीशान सोगाव के लिए, थोड़ा सा परेशानी का मामला बनता हुआ। 4 बॉल हो चुके हैं, 2 बॉल अभी बाकी है और ये दूसरा ओवर चल रहा है। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए, बहुत ही तगड़े बल्लेबाज। धीमी रफ्तार की गेंद, लेकिन अंपायर ने देखा कि ये गेंद वाइड हो रही है तो हाथों को फैलाना उन्होंने उचित समझा, वाइड का इशारा कर दिया। टीम का स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ, 2 रन से आगे बढ़ता हुआ 12 रन। 1 दर्जन रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। कामरान स्ट्राइक एंड पर मौजूद इस वक्त। कामरान का शॉट, हवाई फायर, जंगल में मंगल, 6 रन। व्हाट अ शॉट। रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से आखिरी बॉल बाकी है दूसरे ओवर की। गेंदबाज विराज, स्कोर हो चुका है 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मुझे लगता है यह स्कोर अच्छा माना जाएगा क्योंकि क्लाइमेट बिल्कुल हल्का हो चुका है, नम आ चुकी है क्लाइमेट में, और बाद में चेसिंग राउंड में बड़े शॉट खेलना इतना आसान होगा नहीं, ये तो जानते हैं सब लोग। इसीलिए पहली बल्लेबाजी आना हमेशा अच्छा रहता है। फाइनल के मुकाबले में आप जब 5 बजे के बाद खेल रहे हो तो पहली बैटिंग हमेशा ठीक ठाक लगती है क्योंकि तब मौका होता है, बाद में आपके लिए परेशानी का मौका होता है, परेशानी का सबक बन सकता है चेसिंग राउंड में। और इसे टालने के लिए पहली बैटिंग देखिए अलीशान सोगाव के हाथों में आई है। बल्लेबाज विराज आखिरी बॉल करेंगे दूसरे ओवर की, राइट अप ओवर द विकेट। वॉलंटियर्स बाउंड्री लाइन का जिम्मा लीजिए, आपसे ये गुजारिश, कोई छेड़खानी का प्रयास नहीं, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास। वाइड बॉल हो गई और वाइड के साथ ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। टीम का स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। कुछ बिगड़ा नहीं है, रन अच्छे आए हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी जारी है और कामरान स्ट्राइक एंड पर मौजूद। यहां पे बैट बॉल का संपर्क, 1 रन का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 रन का एवरेज प्रति ओवर घटता हुआ कोई खराब नहीं है, लेकिन अभी अगले ओवर में चांस हाथ लग जाएगा ऐसा लगता है अलीशान सोगाव के लिए। यह सोच रखनी चाहिए मतीन वाकनिस मैदान पर आने वाले अगले बल्लेबाज। स्कोर है 20 रन। हालांकि मतीन वाकनिस नहीं तो अब प्रतीक पाटिल स्ट्राइक एंड पर मौजूद इस वक्त। प्रतीक पाटिल ने खेला आसमानी फायर, 6 रन। हवाई फायर 6 रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। रन संख्या हो चुकी है 26 रन, 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली बॉल प्रतीक ने खेला, गेंद डांस करती हुई गई है डिक्लेयर जोन में। रन संख्या हो चुकी है 27 रन। 30 के आगे अगर स्कोर जाता है तो अलीशान सोगाव तकरीबन प्लस आने वाली है ऐसा लगता है, क्योंकि आगे देखा जाएगा कि गेंदबाजी भी उतनी ही होशियारी से करते हैं अलीशान सोगाव के गेंदबाज। तो जामुलपड़ा के लिए चेसिंग राउंड थोड़ा सा मुश्किलात लेकर आएगा ऐसा लगता है, क्योंकि
बैडलाइट करीब करीब आ चुकी है। आयुष की गेंदबाजी, बैट बॉल का कांटेक्ट हुआ, गेंद दूर नहीं जाती है लेकिन एक रन जरूर मिलेगा और दूसरे की चाहत थी पर पूरी हो न सकी क्योंकि कामरान को स्ट्राइक चाहिए। कामरान ने बड़ा शॉट लगाया था इसके पहले और कामरान के पास वो ताकत है, वो कॉन्फिडेंस है, वो शॉट है, वो फुटवर्क है, वो नजर है, वो नजरिया है, वो अंदाज है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। यहाँ पे मुझे लगता है आउट हो सकते हैं, आउट होंगे और बाहर जाएंगे डी से। अरबाज नए बल्लेबाज के रूप में मौजूद था। अरबाज ने खेला अड़म तड़म शॉट, इसे कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में ब्लाइंड हिट कहा जाता है और इस ब्लाइंड हिट के साथ भी एक रन मिलता हुआ टीम का स्कोर 1 रन से आगे 29 रन, 29 रन। आखिरी बॉल, इस सत्र का यह आखिरी बॉल है दोस्तों, जो करना है इस बॉल में कीजिए, बाद में मौका है नहीं। प्रतीक पाटिल के ऊपर हमारा सबका ध्यान। प्रतीक पाटिल ने ढीला शॉट खेला, फील्डर कोई बिल्कुल है नहीं वहां पे, गेंद डांस करती डिक्लेयर जोन में गई, 1 रन मिलेगा। और जिस तरह से पूर्व अनुमान लगाया था कि 30 रन तकरीबन होंगे और उतने रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए हैं, 30 रन। और टारगेट फाइनल जीतने के लिए जाम्बुलपड़ा टीम को सामने 31 रन का टारगेट किस तरह से चेस किया जाएगा, कौन कौन सी परेशानियां होंगी, इसके बारे में कमेंट्री बॉक्स में चर्चा होगी। ओवर टू यश मापगावकर, थँक यू व्हेरी मच। चला तर लवकर सामना सुरू। त्यानंतर आमचे मित्र लवेश, त्यानंतर साहिल आणि मास्टर कॅमेरामन विवेक आणि त्याचबरोबरीने केतन यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत आणि आभार प्रदर्शित करू की अत्यंत चांगलं काम या 2 दिवसांमध्ये त्यांनी केलंय। कडे आपण बोलतोय महामुकाबला, अंतिम मॅच, महायुद्ध, द्वंद्व युद्ध, शीतयुद्ध, रणधुमाळी, रणसंग्राम, द बिग बॅटल, शेवटची मॅच, द फायनल मॅच बिगिन्स। फायनल इनिंग कडे आपण बोलतोय, पूर्वार्ध संपलं, 30 धावा या ठिकाणी आपण पाहिल्या होत्या, त्याच्यावरती 1 धाव म्हणजे 31 या ठिकाणी येतील का? बॅडलॅटकडे आपण बोलतोय, शेवटच्या 3 षटकांचा खेळ बाकी। जांभूळपाडा ब संघाला नशिबाची साथ मिळाली होती, ते या ठिकाणी फायनल्स मध्ये पोहोचले होते, आता कर्तृत्वाने सिद्ध करावं लागेल। हो येतो येतो। पहिलं षटक या ठिकाणी आपण बघतोय, अंतिम 3 षटकांचा खेळ बाकी असताना पहिलं षटक घेऊन मतीन वाकनीस या ठिकाणी आलाय। पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा आल्या,
तो जांभूळपाडा या संदेश संघ- पाटील यांचं हार्दिक स्वागत आहे. त्यांना मी सांगतो, त्यांना स्टेजवर विराजमान होण्यासाठी विनंती करतोय. धन्यवाद. यावेळेस विकेट मैदानावरती कॉम्प्रोमाइज करावी लागेल. चेंडू लागला, जी काही क्रिया होईल त्या ठिकाणी ग्राह्य धरली जाईल. म्हणूनच आपण बघितलं तर चेंडूला फील्ड सुद्धा केलं गेलं. त्यानंतर चांगला थ्रो या ठिकाणी दिला गेला आणि विकेट किपरने अगदी योग्य संदेश पद्धतीने पाटील यांचं पुष्पगुच्छ व शॉल्स देऊन श्री सचिन गाडी हे स्वागत करत आहेत. धन्यवाद. व्हॉट ऑन अ फॅन्टास्टिक शॉट. चेंडू बाउंडलाईनच्या बाहेर. बिग 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 षटकार. एट रन ऑन स्कोरबुक. पहिलं षटक मैदानावरती मार्गस्थ असताना 2 चेंडू बाकी आहेत पहिल्या षटकातील. आपण बघतोय मतीन वाकनीच्या विरोधात हा फटका खेळणं थोडं कठीण आहे, मात्र तो फटका अगदी सहज सोप्या रीतीनं या मैदानावरती एक्झिक्यूट केलाय. आपण बघताय गाडी बंधू चषक 2025 ची फायनल. चांगला चेंडू या ठिकाणी होता. डीप स्क्वेअर लेग वरून क्षेत्ररक्षक आला होता. शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेला क्षेत्ररक्षण होईल तोपर्यंत धाव फलकावरती आली आणि 9 धावा बनल्यात. ज्या ठिकाणी मी म्हटलं होतं की पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा जरी आल्या तरी पण मॅच ऑन आहे दोन्ही संघासाठी असं मी म्हणेन, कारण 30 धावा धाव फलकावरती होत्या. 31 धावा करायच्या आहेत. 1 to go चा इशारा पंच रामालेच्या माध्यमातून. धाव घेण्याचा प्रयत्न करतोय. एक धाव आली, दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न होणार का? नाही, या ठिकाणी थांबावं लागेल. 10 धावा आल्यात. रिक्वायर्ड रन रेट जर आपण बघितला तर 10.33 चा आणि पहिल्या षटकामध्ये या 10 धावा धावफलकावरती प्रेडिक्ट केल्या होत्या आणि त्याच 10 धावा मैदानावरती आल्यात सुद्धा. यानंतर आणखीन 2 षटके येतील. 2 षटकांमध्ये तब्बल 21 धावा जर मैदानावरती आल्या तर मात्र आज या ठिकाणी संघ जांभूळपाडा ब विजयी होईल. या 21 धावा रोखल्या गेल्या तर अलिशान सोगाव 2025 ची धमाकेदार सुरुवात या ठिकाणी करताना पाहायला मिळेल. कोणता संघ या ठिकाणी गाडी बंधू चषक 2025 जय हनुमान क्रीडा मंडळ मुनवली हा चषकाला लिफ्ट करेल थोड्याच वेळात समजेल. ज्यावेळेस फटका अत्यंत चांगल्या रीतीने एक्झिक्यूट केला होता, मात्र केवळ एक धाव मैदानावरती येईल. पुन्हा एकदा आपण बघतोय गोलंदाजीच्या या मोर्चावरती गोलंदाजी करण्यासाठी अरिफ. गेल्या मॅच मध्ये चांगली गोलंदाजी होती. या ठिकाणी चेंडू आपण बघतोय वाईट घोषित केला. या फटक्यावरती सुद्धा धावा मिळतील केवळ एक. तुम्हाला समोर खेळावं लागेल. तुम्हाला या ठिकाणी जर खेळायचं आहे तर मिड विकेट क्षेत्र, डीप स्क्वेअर लेग, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग इथपर्यंत खेळू शकताय तुम्ही. तुम्ही जर पाठीमागे खेळाल, किती टेक्निकली चांगले फटके खेळा, 360 अंशाचं मैदान नाही आहे, 180 अंशाचं मैदान आहे. तुम्हाला समोर खेळावं लागेल. माध्यमातून मित्रांनो, हे षटक अत्यंत महत्वाचं आहे. या षटकामध्ये धावा जर कमी आल्या तर मात्र पूर्ण दडपण जांभूळपाडा संघावरती असेल. फायनल मॅच आहे.
बॅटची कडाई आणि मैदानावरतून फलंदाज आणखीन एक परतेल. रायगड Back to जिल्हा the pavilion. परिषदेचे माजी प्रतोद तथा लोकमान्य शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय श्री काका ठाकूर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. तसेच श्री महेश नागावकर यांना विनंती करतो की त्यांचं शॉल व पुष्प देऊन स्वागत करायचं आहे. या बेटचा फटका वाईट लॉंग ऑफच्या दिशेला. कॅच मैदानावरती अंततः घेतल्या. वेल जज कॅच. कमान डीजे. करण्यासाठी हरीफ आहे. धावफलकावरती धावा लागल्या 13 धावा धावफलकावरती आहेत. 18 धावांची आवश्यकता. या वेळचा चेंडू थांबत नाहीये. सबमरीन या चेंडूवरती धाव नाहीये. 6 चेंडू आणि 18 धाव संख्येची गरज. 13 आल्या 2 षटकांमध्ये. अलिशान सोगाव की जांभूळपाडा कोणता संघ जिंकेल? गाडी बंधू चषक 2025 जयमान क्रीडा मंडळ मुनवली. 3 बिग स्ट्रोक 3 षटकार. या फलंदाजामध्ये तो दमकम आहे. या फलंदाजाने आधी करून दाखवलंय. या फलंदाजाने षटकार सुद्धा खेळला आणि आता स्ट्राईक वरती आहे. बोलियात मॅचच्या दिशेला अंतिम षटकाकडे वळतोय. हा चेंडू पुन्हा एकदा दबत्या नसीवरती पाय ठेवलाय. ऑफस्टिकच्या बाहेर. तिथे मॅजिकल काही गोष्टी आहेत. पडल्यानंतर चेंडू अगदी सबमरीन होतो. पाठक सर पुन्हा एकदा आपण जर रिप्ले पाहिला असाल तर चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर जेव्हा जेव्हा गेलाय ओव्हर ड्रॉपिंग किटच्या बाहेर तेव्हा सबमरीन आलाय. हॅलो. म्हणायचं कॅच सोडली की मॅच. कारण अजूनही आपण बघितलं तर चेंडू शिल्लक आहेत. पंधरा धावांची आवश्यकता. ठान लो तो जीत और मान लो तो हार. जरूर आपण बघतो या मॅच मध्ये रिझल्ट काय असेल. अलिशान सोगाव की मग या ठिकाणी जांभूळपाडा कोणत्या संघाला मिळेल गाडी बंधू चषक 2025. या चेंडूवरती काय जबरदस्त चेंडू हँडल केलाय. आपण बघतोय मतीन वाकनीस याने फॉर्म केलेला अलिशान सोगाव संघ त्याच्या नेतृत्वाखाली खेळलाय आणि आजच्या दिवसामध्ये विजयाच्या उंबरठ्यावरती येऊन उभा ठेपलाय.
अंतिम चेंडू सामना जिंकलाय. पहिली फायनल असेल या वर्षीची. मतीन वाकनीस अँड अलिशान सोगाव. काय जबरदस्त गेम प्ले. स्टंप या ठिकाणी नेऊ नका. साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि मंडळाच्या वतीने श्री शैलेश तिलोटकर सर त्यांचं